लेकिन इंद्र कहे चतुरानन सो, इंद्र बोले मैं भी सुखी नहीं हूं। क्यों? क्योंकि राक्षसों का भय रहता है कि कभी भी स्वर्ग में आक्रमण करे, लड़ाई हो, झगड़ा हो, बहुत झंझट है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सो, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन तुलसीदास विचारी कहे, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। भगवान की भक्ति बिना सब दुखी है, भगवान की भक्ति के बिना सब दुखी। मनु महाराज एकांत में बैठकर रो रहे थे। शतरूपा जी आया, उनकी पत्नी, स्वामी आप दुखी हैं, रो रहे, क्या कारण है? किसी ने आपका आज्ञा का पालन नहीं किया क्या? मनु महाराज बोले, देवी मेरे पास सब कुछ है, मैंने सब कुछ किया, लेकिन जो करना जरूरी है वो अभी तक वो नहीं किया। क्या? बोले निश्चल रूप से भगवान का भजन नहीं कर पाया जैसे करना चाहिए था। बीत गया रे दीन हरि भजन बिना। कबीरदास जी कहते हैं। शतरूपा जी बोली, तो फिर आप भजन कीजिए, रो क्यों रहे? मनु जी बोलने लगे, देवी भजन यहां नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि गृहस्थ के घर में काम का परमाणु, क्रोध का परमाणु, मैं जैसा भजन करना चाहता हूं यहां नहीं कर पाऊंगा। तो फिर कहां करेंगे? बोले मैं राजपाट पुत्र को सौंपकर जंगल जाकर भजन करना चाहता हूं, वन में भजन करना चाहता हूं, कपट रहित होकर भजन करना चाहता हूं। ठीक है, तो फिर पुत्र को बुलाइए। पुत्र उत्तानपाद को बुलाया गया। महाराज मनु बोले, पुत्र मैं तुमको राज देना चाहता हूं, लेकिन देखिए रामचरितमानस हमें सिखाते हैं कि पुत्र को कैसा होना चाहिए। वर्तमान के समय में तो पुत्र पहले चाहते हैं कि पिताजी जाने से पहले सारे कागजात रेडी कर कर जाएं, आगे कोई झंझट न हो। लेकिन धन्य है महाराज मनु के पुत्र, बोले हे पिताजी आपके रहते हुए मैं कैसे राजा बना? अगर आपको भजन करना है तो भजन कीजिए, राज्य की परिचालना की समस्त व्यवस्था मैं करूंगा, आप भजन कीजिए, लेकिन सिंहासन में आप ही बैठेंगे, आप ही राजा बने रहे। जब आपको मन लगे दरबार आइए, नहीं तो नहीं, हम बाकी काम संभाल लेंगे, लेकिन आप राजा बने। मैं राज नहीं लूंगा। पिता कहते हैं राज दूंगा, पुत्र कहते नहीं लूंगा, पिता कहते हैं दूंगा, पुत्र कहते नहीं लूंगा, और अंतिम में हुआ क्या? गोस्वामी जी कहते बरबस राज सुत ही नृप दिन। बरबस माने जबरदस्ती, पुत्र को जबरदस्ती राज सौंप दिए। एवं भगवान का भजन करने गए, वो भी अकेले नहीं, नारी समेत गवन बन किन्हा। देखिए जीवन नासवान है, एक दिन ये शरीर संसार छोड़कर जाना है। चतुर व्यक्ति कौन है? बोले जिनके पुत्र आदि योग्य हो गए, काम धाम संभालने लग गए, तब पिता को पुत्र के हाथ सारे दायित्व सौंपकर अवश्य ही भगवान के भजन के लिए समय निकालना चाहिए। अगर समय नहीं निकाल पाए ना, बाद में केवल पछताना बाकी रहेगा। लेकिन पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गया खेत। इसीलिए समय से पहले सावधान हो जाएं और भगवान के भजन में लग जाएं। मनु महाराज जब चलने लगे तो शतरूपा जी बोली, स्वामी मैं भी आपके साथ चलूंगी।
मनु बोले कि मैं भजन करूंगा कि आपका देखभाल करूंगा। शतरूपा जी बोली स्वामी मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगी, आपकी अनुगामिनी बनकर भजन करूंगी, आपके भजन में विक्षेप नहीं करूंगी, आपका सहयोगी बनकर भजन करूंगी। वाह वाह, पतिव्रता है। पत्नी कहते किसको है? पतनात् त्रायते इति पत्नी, जो अपने पति को पतन के मार्ग से बचाएं, भगवान के भगवत मार्ग पर लगाएं, वो पत्नी कहलाने योग्य है। और जो केवल आज साड़ी चाहिए, कल ये चाहिए, कल अमुक गहना चाहिए, परसों ये चाहिए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बस कमाते रहो और संतुष्ट करते रहो, कभी ये नहीं कहते कि थोड़ी देर भगवान का भी भजन कर लीजिए, कुछ समय भगवान का भी स्मरण कर लीजिए, अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त कीजिए, वो पत्नी कहलाने योग्य नहीं है। कोई महात्मा तो बता रहे थे, लोग कहते हैं ना महाराज जी हमारे वाइफ है, वाइफ हो सकते पत्नी नहीं। वाइफ किसको कहें? वाइफ का स्पेलिंग क्या है? WIFE। W से वंडरफुल, I से इंस्ट्रूमेंट, F से फॉर एवं E से एंजॉय। अगर अपने पति को सत मार्ग पर नहीं लगाए, भगवान के मार्ग पर नहीं लगाए, तो केवल एक वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय, केवल एक उपभोग करने की वस्तु रह जाती है, वो पत्नी कहलाने योग्य नहीं है। इसीलिए हर माताओं का कर्तव्य मैं विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, अगर भारतवर्ष का स्वस्थ भारत निर्माण होगा तो वो माताओं का देन होगा, माताओं की भूमिका रहेगी। क्यों? क्योंकि पूरे परिवार को माताएं ही संभालती हैं। हे मातृ समाज, ध्रुव और प्रहलाद जैसे भक्त भी इस संसार में आते हैं। भक्त नहीं, जब राम कृष्ण भगवान भी इस संसार में आते हैं तो किसी माँ का गर्भ का आश्रय लेकर इस संसार में अवतार लेते हैं। वो आप वो शक्ति हो, आप वो शक्ति हो। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं पिछले बार रायपुर आया तो मुझे यहाँ पास में ही कौशल्या माँ का जन्मभूमि है, नाम क्या है मुझे याद नहीं, पास में ही कौशल्या माँ का जन्मभूमि है, अर्थात यहाँ का जन्मी हुई कौशल्या जी भगवान को अपने गर्भ में धारण किए थे। तो फिर आप कौन, किस बात की कमी है आप में? इस भूमि में जन्म होने वाली कौशल्या अपने गर्भ में भगवान को धारण किए, अपने गोद में प्रभु को खिलाए, तो आप निराश क्यों होते हैं? अपने आप को कम क्यों समझते हैं? भगवान की भी आपके गोद में आएंगे, आपके परिवार में आएंगे, लेकिन हे मातृ समाज, परिवार को स्वस्थ रूप में निर्माण करने का भूमिका आप लोगों का है। आप संयमी बने, आप अपने आप को इतना पवित्र रखें। आज भी दिव्य दिव्य महात्मा संसार में अवतार लेने के लिए उत्सुक हैं, भ्रमण करते हैं, पिता माता ढूंढ रहे हैं, कोई पवित्र माता का गर्भ मिल जाए तो हम अवतार लेंगे, संसार में आएंगे, भगवान का भक्ति का प्रचार करेंगे, जगत का कल्याण करेंगे। लेकिन कोई पवित्र पिता माता मिले तब तो। लेकिन भगवान आते हैं संसार में तो माताओं का आश्रय लेकर। इसीलिए माताओं को पतिव्रता धर्मपरायणा बनना बहुत जरूरी है। मनु महाराज चले तो कैसे चले? बोले नारी समेत गवन बन किन्हा।
आगे आगे मनु महाराज और पीछे पीछे शतरूपा महाराज। देखिए, चाल देखकर हाल पूछना चाहिए। हाल कैसे पता चले? बोले चाल देखकर हाल का पता चल जाएगा। मनु जी का हाल पूछने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि चाल सही है। आगे आगे मनु जी और पीछे पीछे शतरूपा महारानी अनुगामिनी बनकर चल रही है। और जहां महाराज आगे आगे देवी जी और पीछे पीछे उनके, हाँ, अगर पत्नी धर्मपरायणा है, सत मार्ग पर जा रहे हैं, तो अवश्य ही उनकी बात माननी चाहिए। लेकिन पत्नी यही सिखाती है, अरे पिता माता की सेवा करके क्या लाभ है, चलो। तो ये बात कदापि नहीं माननी चाहिए। कितना सुंदर चाल है। आगे आगे मनु महाराज और पीछे पीछे शतरूपा। नारी समेत गवन वन के कहां पहुंच गए? बोले तीरथ वर नैमिष विख्याता, नैमिषारण्य पहुंच गए। अत्यंत पवित्र तीर्थ जहां साधकों को सिद्धि की प्राप्ति होती है। जब दोनों मनु और शतरूपा पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे ज्ञान और भक्ति दोनों शरीर धारण कर पहुंचे हैं। गोमती गंगा में पहुंचे हैं, स्नान किए हैं और कृष्ण शरीर मुनिपट परिधाना, खाना पीना भोजन पान सही समय पे नहीं हुआ तो शरीर क्षीण होने लगा। मुनिपट परिधाना, क्योंकि जो भगवत मार्ग पर चलता है भोजन और वस्त्र की चिंता नहीं करता, परवाह नहीं करता। नहीं खान पान तेहि भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे हैं, सब विषय लगे तेहि खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। शरीर सूखने लगा और करते क्या है? बोले सत समाज नित सुनहि पुराण। सत्संग में बैठकर पुराण का श्रवण करते हैं। जो ईमानदारी से सत्संग करता है तो भगवान के नाम में जरूर लग जाता है। हमें बहुत प्रसन्नता होती है जब कोई भगवान का नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में अणुमात्र भेद नहीं है। अगर विचार की जाए तो भगवान से भी भगवान का नाम बड़ा। ये सत्संग की सार है। आज तक तो हमें यही मिला। सत्संग सुन के मनु और शतरूपा जी नाम में लग गए, मंत्र में लग गए। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। भगवान का नाम, भगवान का मंत्र अवश्य जपना चाहिए। लेकिन कैसे जपना चाहिए? बोले जपहि सहित अनुराग। अगर राग न हो तो चलेगा, वो तो अच्छी बात है, राग में गाओ। लेकिन राग न हो तो चलेगा, लेकिन अनुराग होना जरूरी है। मिले ही न रघुपति बिन अनुराग। बिना अनुराग के राम जी नहीं मिलते। प्रभु को पाना चाहता तो अनुराग जरूरी है। 12 अक्षर मंत्र को जप रहे हैं मनु जी और शतरूपा जी। वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अतीला। मनु महाराज बोले कि मैं अब अन्न नहीं लूंगा, केवल कंदमूल फल खाकर भजन करूंगा। शतरूपा जी बोली स्वामी मैं भी कंदमूल फल खाकर भजन करूंगी। करही आहार साक फल कंदा और सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। अब मनु महाराज बोले देवी आप फल मूल पाना चाहते तो पाओ, लेकिन अब मैं केवल जल पी के भजन करूंगा। शतरूपा जी बोली स्वामी आप अन्न नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, आप फलाहार करेंगे तो मैं भी फलाहार करूंगी।
और आप फलाहार छोड़कर जल पिएंगे तो मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगी, लेकिन आप जल पीते समय जो जल बच जाएगा वो जल पीकर मैं भगवान का भजन करूंगा। ऐसे पतिव्रता है श्री शतरूपा जी। बारी आधार और मूल फल त्याग। अब जल पीकर कंद मूल फल भी छोड़ दिए। भाई इतने कठोर तप कर रहे हैं तो मन में अभिलाषा क्या है? मन में क्या अभिलाषा है सुन लीजिए। उर अभिलाष निरंतर होई, देखहु नयन परम प्रभु सोई। मैं अपने नेत्र से भगवान का दर्शन करूंगा। कौन से भगवान? बोले अगुण अखंड अनंत अनादि, जही चिंतहि परमार्थवादी। अर नेति जही वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश तेना। मैं वो ब्रह्म का दर्शन करना चाहता हूँ जो ब्रह्म अगुण है, अखंड है, अनादि है, अचित्य है, अवेद्य है। वेद जिनको नेति नेति कहते हैं, जिनसे अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु और अनेक शिव प्रकट हुए। देखिए जितने ब्रह्मांड हैं उतने ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा, एक एक विष्णु और एक एक शंकर रहते हैं। अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा, अलग अलग विष्णु और अलग अलग शंकर हैं। जिन भगवान से अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड की संचालन होता है, हम उन प्रभु का दर्शन करना चाहते हैं। यही विधि बीते बरस 60, जल पीकर 6000 वर्ष बीत गया। और संवत 7 सहस्र पुनि रहे समीर आहा। 7000 वर्ष तक केवल वायु लेकर, श्वास लेकर भजन किए। लेकिन इसके बाद भी जब तृप्ति नहीं हुई तो बरस सदस त्यागे सो, और ठाड़े रहे एक पद दो। मनु और शतरूपा एक चरण पर खड़े होकर दोनों हाथ को ऊपर उठाकर अपने श्वास को भी ब्रह्मरंध्र में रोक ली और भगवान वासुदेव की भजन करने लगे। वासुदेव मंत्र का जाप करने लगे। आहा, इतने कठोर तप किए, इतने कठोर तप किए तो ब्रह्म तो आए नहीं, ब्रह्मा जी पहुंच गए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा मनु परम प्रिया वरदान मांगो, वरदान मांगो। लेकिन मनु जी कुछ मांगे नहीं। ब्रह्मा जी कह कह के थक गए, समझ गए कि ये हमसे कुछ नहीं चाहते हैं, लौट रहे थे। और इधर शंकर जी वरदान देने के लिए जा रहे थे। दोनों मार्ग पर मिले। शंकर जी बोले ब्रह्मा जी आप कहां से आ रहे हो? बोले मनु जी के पास गया था वरदान देने, कुछ मांगे नहीं। आप कहां जा रहे हो? शंकर जी बोले मैं भी वहीं जा रहा हूं। ब्रह्मा जी बोले वहां जाइए मत, क्योंकि वो हमसे कुछ नहीं चाहते। शंकर जी बोले हे ब्रह्मा जी, आपके लोकप्रियता में और हमारे लोकप्रियता में बहुत अंतर है। आपके रायपुर में ब्रह्मा जी का मंदिर है? नहीं है ना? पुष्कर जाएंगे तो आपको ब्रह्मा जी का मंदिर मिल जाएगा, यहाँ नहीं है। लेकिन बताइए रायपुर में कितने भगवान शंकर का मंदिर है? बोले गिन नहीं पाएंगे महाराज, गली गली में है शंकर जी का मंदिर। शंकर भगवान बोले ब्रह्मा जी आपके लोकप्रियता और हमारे लोकप्रियता में बहुत अंतर है। और शंकर जी बड़े आशुतोष भी हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं।
हाँ, एक व्यक्ति सेठ गया, शिव जी को बोला, प्रभु मेरे पास सब कुछ है, पुत्र नहीं है, अगर एक पुत्र हो जाए तो आपके मंदिर में सोने का घंटा लगवाऊंगा। इसकी श्रद्धा कहिए, जो भी मांगे उसके घर में पुत्र हो गया तो सोने का घंटा लगवाया ऊपर। जो आए नजर उसी पर पड़ी, सोने की घंटा, सोने की घंटा। एक चोर आया, देखा सोने की घंटा लगी, बोले अगर इसको हम चुरा लें तो हमारे जीवन भर की गरीबी मिट जाएगी। रात को चोर मंदिर में घुसा और ज्यों ही मंदिर में आया, देखा सुंदर छोटा सा दीपक जल रहा था, सोने का घंटा चमक रहा था। बोला अब तो इसको लेकर जाऊंगा। ज्यों ही निकालने के लिए हाथ बढ़ाया तो ऊपर था घंटा, हाथ पहुंचा नहीं। कैसे निकाले? वहां ना कोई चौकी था, ना कोई कुर्सी था, ना कुछ था जिसके ऊपर टेबल था चढ़ के निकाले। क्या था? बोले भगवान शंकर के बड़ा सुंदर शिवलिंग था। तो उस चोर ने किया क्या? बोले उस शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया और वो घंटी को ज्यों ही खोलकर भागने लगा, भगवान शंकर प्रकट हो गए। शंकर जी प्रकट होकर कहने लगे, अरे भाई रुक जा रुक जा रुक जा। तो पीछे मुड़कर देखा शंकर जी हैं, डर गया। बोले पकड़ा गया, अब क्या होगा? शंकर जी बोले डर मत, घंटा ले जा। मैं क्या करूंगा? घंटा ले जा घंटा, लेकिन घंटा ले जाने के साथ साथ वरदान भी मांग ले। बगल में पार्वती जी बैठी थी, बोली स्वामी आप इसको वरदान क्यों देंगे? ये चोर है। शंकर जी बोले हिमालय जी की पुत्री आप चुप रहो, मांग बेटा वरदान मांग, क्या चाहते हो? पार्वती जी बोली कि देखिए आप बिना सोचे समझे वरदान दे देते हैं, बाद में परेशानी हमको होती है। भस्मासुर को वरदान दे दिया तो परेशानी हमें हुई। आप सोच समझकर वरदान दिया कीजिए। भगवान शंकर बोले अगर मैं सोच समझकर वरदान देने लग जाऊं तो फिर लोग मुझे भोला बाबा क्यों कहेंगे? भोले बाबा क्यों कहेंगे? मैं सोच समझ कर वरदान मांग बेटा वरदान। पार्वती जी बोली कम से कम ये तो बता दो कि आप इसके कौन से गुण पर रिझ गए जो वरदान दे रहे हैं, कैसे प्रसन्न हो गए? तो शंकर भगवान बोले हे हिमालय की पुत्री, हे पार्वती सुनो, मेरे शिवलिंग के ऊपर कोई अक्षत चढ़ाता है तो कोई बेलपत्री चढ़ाता है, कोई दुग्ध चढ़ाता है तो कोई पंचामृत चढ़ाता है, लेकिन आज तक हमने ऐसा भक्त नहीं देखा जो अपने आप को ही मेरे शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दे। मांग बेटा मांग, मैं आज बहुत खुश हूं तेरे ऊपर। लोग तो आकर धतूरा का फल चढ़ाकर जाते हैं, वरदान तो उनको भी दे देता है, अरे तू तो अपने आप को चढ़ाए, मांग वरदान। अब पार्वती जी भी चुप हो गई और मांगने वाला जो चोर था वो भी बनारसी था, बनारस के था। तो क्या वरदान मांगा? खाने को भंग, नहाने को गंग, अरे चढ़ने तुरंग, ओढ़ने को दुशाला। बनारसी था ना। चोर बोला भोलेनाथ यही वरदान दे दो कि खाने के लिए दोनों टाइम भंग मिले। भंग जानते हैं ना, हरा हरा होता है, दोनों टाइम भंग मिले। और नहाने को गंगा, अर्थात गंगा के किनारे मेरा घर हो, दोनों टाइम गंगा स्नान करूं। चढ़ने तुरंग, तुरंग माने घोड़ा हो मेरे पास, और ओढ़ने को दुशाला, काश्मीरी शाल ओढ़ने के लिए मिले, संपन्न रहूं, इसका मतलब। और जब मैं गंगा स्नान कर लौटूं तो मेरी पत्नी, अब तक चोर की शादी नहीं हुई थी, चोर चालाक था, बोले बढ़िया से शादी भी हो जाए, इसीलिए जब मैं गंगा स्नान करके लौटूं तो मेरी पत्नी अपने मुख में बनारसी पान रखकर और गोद में मेरा पुत्र को लेकर मेरी प्रतीक्षा करती रही, यही वरदान दे दीजिए। भोले बाबा भी हंसने लगे, बोले पक्का बनारसी हैं?
बोले कोई बात नहीं, जो मांग रहा है वो तो मिलेगा, लेकिन ये सब मिलने के बाद भी तेरे मन में वैराग्य होगा और भगवान का भजन, भगवान का भक्ति तुझे प्राप्त होगा। भोलेनाथ वरदान दिए। भगवान शिव का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष माने जो जल्दी खुश हो जाने वाले देवता है। भगवान शंकर इसी बात को कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी आपसे कुछ नहीं मांगे, इसका मतलब ये नहीं कि हमसे नहीं मांगेंगे। और शंकर जी गए मनु जी के सामने, शंकर जी भी कहने लगे बरम बुरियाद, वरदान मांगो, वरदान मांगो। लेकिन शंकर जी भी कहते कहते थक गए। लेकिन मनु जी ने कुछ मांगा। विधि अने ब्रह्मा, विधि हरि विष्णु हर, शंकर जी तप देखी अपारा, हर मनो समीप आए बहुबारा। लेकिन मनु जी ने किसी से कुछ मांगा नहीं। मांगहु बर बहु भांति लुभाए, लेकिन परम धीर नहीं चलाए। मांगना क्या है? लोभ है। मांगना क्या है? लोभ है। लेकिन ये मत समझ लेना कि राम कथा के लिए अगर ये राम कथा सेवा समिति वाले आपसे कुछ सहयोग चाह रहे थे तो ये लोभ बिल्कुल नहीं है, ये सिद्धांत है। भारतीय संत कहते हैं मर जाऊं पर मांगू नहीं, अपने तन के काज, लेकिन परमार्थ के काज में मोहिन मांगे लाज। पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी जब हिंदू विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा किए तो गांव-गांव से याचना की। क्या उनका मांगना लोभ कहा जाएगा? महर्षि विश्वामित्र जी ने चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी को, श्री राम लक्ष्मण जी को मांगा, क्या वो लोभ कहा जाएगा? जगत कल्याण के लिए अगर संत याचना करते हैं तो वो दोषयुक्त नहीं है। गौ माता की सुरक्षा के लिए, संसार के कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए कोई अनुष्ठान किया जा रहा है और अनुष्ठान में खर्च तो होता है, धन लगता ही है। अगर कभी कहां याचना कर रहे हैं और आपकी सामर्थ्य हो, अवश्य ही सहयोग करना चाहिए। ये लोग लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, अपने खाने के लिए, अपने पहनने के लिए, अपने सुख के लिए कोई मांगे तो वो मांगन मरण समान है। वो मांगना मृत्यु के समान है। मनुष्य नहीं मांगे, कुछ नहीं मांगे, किसी से कुछ नहीं मांगे। अस्थि मात्र होए रहे शरीरा, केवल दो कंकाल खड़े हैं, लेकिन तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। फिर भी मन में कोई कष्ट नहीं है। क्यों कष्ट नहीं है? क्योंकि मन अपने पास है ही नहीं। मन कहाँ है? भगवान के पास। जहां मन नहीं होता फिर कष्ट वहां अनुभव में नहीं आता। कष्ट में अनुभव में नहीं आता। वृंदावन में एक संत हुए, श्री गौरांग दास बाबा जी महाराज। जब उनका ऑपरेशन हुआ तो उस समय ये सब नहीं था, इंजेक्शन आदि, क्लोरोफॉर्म नाम के कुछ चीज सुंघाया जाता था जिससे बेहोशी हो ऑपरेशन करे। तो वो कोई चमड़ी में कुछ करते हैं, अशुद्ध रहता है वो, तो उन्होंने मना कर दिया। बोले वो मैं नहीं सूंघूंगा। बोले फिर ऑपरेशन कैसे होगा? बोले मुझे 20 मिनट का समय दो, थोड़ी देर का समय दो, फिर आप अपने आप आके ऑपरेशन कर लेना। बोले अरे महाराज भयंकर कष्ट होगा, आप सहन नहीं कर पाओगे। बोले आप 20 मिनट आके ऑपरेशन कर लेना। और महात्मा ने अपना दोनों नेत्र बंद किए, बेड में लेटे हुए हैं और अपने मन को भगवान के श्री चरणों में तल्लीन कर दिया।
और ज्यों ही मन को भगवान के चरणों में लगा दिया, डॉक्टर आए, उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के कई घंटे बाद वो नेत्र खुले, होश आया, कोई कष्ट की अनुभव नहीं। क्यों? क्योंकि मन ही नहीं। कष्ट तो मन को ही होता है ना, मन ही ना हो तो कष्ट कहां है? इसीलिए मनो शतरूपा को कोई कष्ट नहीं। भगवान जान गए, ब्रह्म जान गए कि ये मेरे अनन्य भक्त हैं, मेरे अलावा और किसी को नहीं चाहते। तब आकाशवाणी हुई, ब्रह्मवाणी हुई, मांगो मांगो भे भई न भवानी, परम गभीर कृपा मृत सानी। वरदान मांगो मनु, ब्रह्म प्रिया, ब्रह्म प्रिया, आकाशवाणी ब्रह्मवाणी। और वो ब्रह्मवाणी कैसी थी? बोले मृतक जियावन गिरा सुहाई, और श्रवण रंध्र होई पुर जब आई, तो हृष्ट पृष्ठ तन भयउ सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। वो ब्रह्मवाणी का प्रभाव देखिए, जो ही ब्रह्मवाणी सुनाई दिया, कान में प्रवेश किया। कैसे वाणी था? बोले मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा कर दे, ऐसे भगवान की वाणी। गोपी गीत में एक शब्द आता है वल्गु वाक्यया मधुरया गिरा, और श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं वचनम मधुरम। ये है वो मृतक जियावन, मरे हुए भी जिंदा हो जाए, ऐसे मधुर वाणी है महाराज। मनु महाराज ब्रह्मवाणी के प्रभाव से इतने हृष्ट पृष्ट हो गए, मानहु अबहि भवनते, मानो अभी अभी घर से आए हैं, इतने हृष्ट पृष्ट हो गए। अब शतरूपा जी बोली, स्वामी देखो हम हृष्ट पृष्ट हो गए और ब्रह्मवाणी हो रहा है, वरदान मांगो, वरदान मांगो। मनु महाराज बोले हम हृष्ट पृष्ट शरीर पाने के लिए तप नहीं कर रहे थे, फिर किस लिए तप कर रहे थे? आप कहिए प्रभु को। तब मनु महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपको हम इन चर्म चक्षु से देखना चाहते हैं। ब्रह्म बोले मनु महाराज, आप देखना तो चाहते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं अगुण अखंड अनंत अनादि जही चिंत ही परमार्थवादी, तो फिर मैं दर्शन कैसे दूं? अगर आप मुझे दर्शन करना चाहते हो तो आपको स्वरूप देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ना मैं साकार हूं ना निराकार हूं, ना मैं साकार हूं ना निराकार हूं, ना मैं साकार हूं ना निराकार हूं, ना मैं साकार हूं ना निराकार हूं। भक्तों की भावना से तदाकार हूँ, भक्ति की भावना से तदाकार हूँ, भक्तों की भावना से तदाकार हूँ, भक्ति की भावना से तदाकार हूँ। ना मैं साकार हूँ ना निराकार हूँ, ना मैं साकार हूँ ना निराकार हूँ, ना मैं साकार हूँ ना निराकार हूँ, ना मैं साकार हूँ ना निराकार हूँ। भक्तों की भावना से तदाकार हूँ, भक्तों की भावना से तदाकार हूँ, भक्तों की भावना से तदाकार हूँ, भक्तों की भावना से तदाकार हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्।
जाके रही भावना जैसी, और प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। भगवान बोले कोई रूप बताओ, किस रूप में देखना चाहते हो? तो मनु महाराज बताई, बोले जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई हवर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, हर जही कारण मुनि जतन कराई। जिस स्वरूप में आप भगवान शंकर जी के मन में निवास करते हैं, कौन से स्वरूप? बोले नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारो पितवाम भाग। जो भुसुंड मन मानस हंसा, अगुण सगुण जहि निगम प्रशंसा। देखहु हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारती मोचन। जिस स्वरूप से आप श्री काग भुसुंड जी के मन रूपी मान सरोवर में हंस के रूप में विचरण करते हैं, उस स्वरूप का दर्शन कराइए। क्या है वो स्वरूप? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारो पितवाम भाग। इतना सुनते ही दंपति वचन, दोनों पति पत्नी मनु शत्रुपा जी के वचन, प्रेम से पगे हुए वचन सुनकर प्रभु प्रसन्न हो गए। अरे विश्ववास प्रगटे भगवान, बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नील सरोरुह नीलमणि, नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम। लाजही तन शोभानी रखी, कोटि कोटि सतकाम। कोटि कोटि काम के रूप को भी लजाने वाले ऐसे भगवान की कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलनीय विग्रह प्रकट हो। भगवान के सुंदर चरण, लाल लाल चरण, श्वेत नखचंद्रिका, सुंदर चरण, चरण में नूपुर लगा हुआ है, सुंदर पीतांबर धारण किए हैं भगवान के। सुंदर पतली कमर, चौड़ा छाती, विशाल हृदय, आजानुलंबित बाहु, हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, गले में मोतियों के माला कौस्तुभ मणि शोभायमान हो रहा है। सुंदर ग्रीवा, सुंदर मुखारविंद, सुंदर नासा, सुंदर आकर्ण, दीर्घ नयन, लाल लाल टमाटर जैसे होंठ, करने में मकराकृत कुंडल, मस्तक पर सुंदर किरीट, सशंख चक्रम। सुंदर भगवान के स्वरूप प्रकट हो गए राम जी के रूप में। और राम बाम दिशि सीता सोई। राम जी अकेले नहीं आए, जानकी जी के संग आए। इसका मतलब समझ लीजिए, राम जी भी ब्रह्म स्वरूप हैं, ब्रह्म हैं, और जानकी जी भी ब्रह्म हैं। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिनई परम प्रिय खिन्न। एक योतिर भवेद द्वेधा, राधा माधव रूप प्रिया प्रीतम दो नहीं है। ठाकुर जी श्री जी दो नहीं है, एक ही है, दो रूप में विहार कर रहे हैं। श्री मनु महाराज ऐसे युगल सरकार के दर्शन कर धन्य धन्य हो गए, कृत्य कृत्य हो गए, भगवान के चरणों में दंड के जैसे गिर गए। तब मनु महाराज ने सिर पर से मस्तक को स्पर्श किया अपने करकंज से, और उठाए हृदय से लगाए, और कहते हैं बोले कृपा निधान मुनि अति प्रसन्न मोहि जान। हे मनु,
आज मैं बहुत प्रसन्न हूं आपसे, आप मेरे अनन्य भक्त हैं, इसीलिए मांगहूं बर जोई भाव मन, महादानी अनुमान। मुझे महादानी समझकर मांगिए। क्यों? क्योंकि इस संसार में मोरे कछु अदे नहीं, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं नहीं दे सकता, इसीलिए मांगिए। क्या चाहते हैं? आहा, मनु महाराज हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर कहने लगे, दानी शिरोमणि कृपा नाथ कहूं सती भाव। अच्छा, आप अगर प्रसन्न होकर ये कहें कि महाराज आपने कथा सुनाया है, मांगिए, क्या मांगे, क्या चाहते हैं, तो आप क्या सोचकर कहेंगे? भाई महाराज 10, 20, 50 हजार मांग लेंगे, लाख, 2 लाख, 5, 10 लाख मांग लेंगे, थोड़ा जमीन जायदाद मांग लेंगे, रुपया पैसा मांग लेंगे, ये तो सोचेंगे? देने वाला इतना सोच के कहता है कि मांगो, लेकिन मांगने वाला ये तो नहीं सोचता है कि ये हमें ही मांग लेगा। लेकिन आज मांगने वाला बड़ा विचित्र है। मनु महाराज कह रहे, दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सती भाव, और चाहूं तुम्हें। भगवान बोले, हमें चाहते हो? फिर मनु महाराज चाहते तो भगवान को ही थे, लेकिन थोड़ा संकोच लग गया, मन में संकोच आ गया, इसीलिए कह दिए, बोले चाहूं तुम्हीं समान सुत, प्रभु सन कवन दूरा। आपको क्या छिपाऊं, मुझे आपके जैसे पुत्र चाहिए। बगल में शत्रुपा जी थी, बोली महाराज घर में 2-2 पुत्र छोड़ के आए और फिर पुत्र मांग रहे हैं, और पुत्र भी कोई ऐसे वैसे नहीं, उत्तानपाद और प्रियव्रत को तो वेद भी प्रशंसा करते हैं, ऐसे सुयोग्य पुत्र को छोड़कर आए फिर पुत्र मांग रहे हो। मनु जी बोले, देवी आपको जो मांगना है सो मांग लीजिए, लेकिन मैं तो पुत्र ही मांगूंगा। क्यों? क्योंकि आज मैं समझा कि पुत्र का माने क्या होता है, पुत्र किसको कहते हैं। सुनिए, रामचरितमानस हमें सिखाते हैं कि पुत्र को कैसा होना चाहिए, पुत्र कहते किसको है। मनु महाराज बोले, हम लोगों ने तप किया और इतना कठोर तप किया कि अस्थि मात्र हो रहे शरीरा, हम अस्थि कंकाल के रूप में खड़े हो रहे थे, लेकिन जब भगवान का वाणी प्रकट हुआ, ब्रह्मवाणी प्रकट हुआ, मांगू मांगू भई न भवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी, तो हृष्ट पृष्ठ तन भयो सुहाए, मानहु अबहि भवनते आए। मैं आज समझा पुत्र का व्यवहार कैसा होना चाहिए। पिता 8 घंटे दुकान में परिश्रम करके घर लौटे, तो घर में पुत्र का व्यवहार पिता के सन्मुख ऐसा होना चाहिए, पुत्र का ऐसा वाणी पिता के सन्मुख प्रकट होना चाहिए कि पिता 8 घंटे का परिश्रम 8 मिनट में भूल जाए, ऐसे पुत्र को होना चाहिए। होता क्या है, बोले 8 घंटा पिता दुकान में परिश्रम करके तो आता है, और पुत्र का ऐसा करतूत सुनता है घर में, सुन के दुख क्या दूर होगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ये पुत्र कहलाने योग्य नहीं है। तो पुत्र कहलाने, पुत्र कौन, पुत्र का व्यवहार कैसा? बोले अपने मीठी व्यवहार से, अपने मधुर व्यवहार से, जो अपने पिता माता को संतुष्ट कर दे, वो पुत्र संसार में बड़भागी। सुनु जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी।
ये सच्चे पुत्र है। मनु महाराज बोले प्रभु मुझे पुत्र चाहिए, वो भी आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान बोले मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, आप उस सरिस खोजहूं कहां जाई, इसीलिए नृपत बतनय होव में आई, मैं आपका पुत्र बनकर आऊंगा। अब मनु जी को तो वरदान दे दिए और बराबरी की तपस्या शत्रुपा जी की है। अब सतरूप ही बिलोक कर जोरे और देवी मांग बर जोर चितोरे। हाथ जोड़कर देवी जी को कहने लगे कि आप भी वरदान मांग लो। तो शत्रुपा जी वरदान तो कुछ मांगी नहीं, लाल लाल नेत्र से भगवान को नाराज होकर देखने लगे। ठाकुर जी बोले मनु जी आप तो बड़े सीधे साधे लगते हैं, देवी जी तो बड़े तेज तकरार लग रही हैं। बोले आप हमसे असंतुष्ट हो क्या? शत्रुपा जी बोली प्रभु मैं आपके व्यवहार से असंतुष्ट हूं। भगवान बोले हमने ऐसा कौन सा गलत व्यवहार किया जिससे आप असंतुष्ट हो? बोले आपने हमें देवी कहकर संबोधन किया, देवी मांग वर जो चितोरे। भगवान बोले भारतीय नारी के सबसे श्रेष्ठ संबोधन है देवी। शत्रुपा जी बोली कि हे भगवान, हे प्रभु, हे प्राणनाथ, हे जीवन धन, जब आपने मेरे पति मनु महाराज के पुत्र बनने के लिए राजी हो गए, मेरे स्वामी महाराज मनु के पुत्र रूप में जन्म लेने के लिए आपने वरदान दे दिया, तो आप मुझे देवी कहकर क्यों बुला रहे हैं? आप मुझे मां कहकर बुला रहे हैं। आप मुझे मां तो प्रभु भी गदगद हो गए और माता शब्द का संबोधन किए हैं। भगवान क्या कहे हैं? मातु विवेक अलौकिक तोरे, मातु विवेक अलौकिक तोरे, देवी मांग वर जो रुचि तोरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मां कहकर संबोधन किए और वरदान दिए, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहन प्रभु हम ही कृपा करी देव। प्रभु भगवान ने वरदान दिया। मनु महाराज फिर हाथ जोड़े, बोले प्रभु और कुछ मांगना है? बोले मांग लो, क्या चाहते हो? तो मनु महाराज ने दिव्य सुंदर बात मांगी। बोले प्रभु आप मेरे पुत्र रूप में प्रकट होंगे तो आपके प्रति सुत विषय तब पद रति हो। जैसे एक पिता आसक्त पिता अपने पुत्र के प्रति प्रेम भाव रखता है, इसी प्रकार आपके प्रति मेरा वो पुत्र भाव रहे। मणि बिनु फनि जिमी जल बिनु मीना, मम जीवन तिमी तुम ही अभिना। जैसे जल मछली जल के बिना नहीं रह सकता, जैसे मणि के बिना फणी नाग नहीं रह सकता, ऐसे आपके बिना मैं जी न पाऊं, मुझे वो प्रेम प्रदान कीजिए। भगवान तथास्तु कहकर वरदान दिए हैं और कहते हैं कि आप दोनों वर्तमान स्वर्ग जाओ, स्वर्ग में निवास करो। और त्रेता में हे मनु महाराज आप तो अयोध्या नरेश दशरथ बनोगे, और हे शतरूपा आप उनकी पत्नी महारानी कौशल्या बनोगे, और आप दोनों की गोद में मैं पुत्र बनकर प्रकट होऊंगा। पूर्वहूं में अभिलाष तुम्हारा, और सत्य सत्यपन सत्य हमारा। त्रिवाचा पूर्वक सत्य सत्य कहकर वरदान दिए हैं। और महाराज इधर
मनु महाराज ही दशरथ जी बने और शतरूपा जी ही कौशल्या बने। ये निर्गुण ब्रह्म सगुण साकार श्री राम रूप में अवतार क्यों लिए? ये है वो हेतु, ये ही है वो कारण जिसलिए निर्गुण ब्रह्म आज सगुण बने। वो तो निर्गुण ब्रह्म थे, लेकिन मनु जी के प्रेम भक्ति के वशीभूत होकर श्री रामावतार धारण किए। ऐसे भगवान के अनेक अनेक अवतार का हेतु है, लेकिन समय की सीमा प्रतिबंधित है और हम सब श्री राम जन्म की कथा तक आज पहुंचेंगे। तो आइए मैं अत्यंत संक्षिप्त में ही आप सबको श्री राम जन्म की कथा सुनाऊंगा, क्योंकि समय तो सीमा में बंधी रहती है और भगवान का कथा किसी सीमा में बंधने वाला चीज है। हरि अनंत हरि कथा अनंत कहीं सुनई बहुविधि सब सस्ता। और बहुत हेतु हैं भगवान के अवतार के। जब जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा, परधन परदारा पर लोग लंपट होने लगे, पिता माता गुरु गुरुजनों को सेवा करना बंद कर दिए। ऐसे आचरण वाला और साधु न सन करवा वही सेवा, संतों की सेवा न कर संतों के द्वारा अपने सेवा करवाए, ऐसे लोगों को राक्षस कहा जाता है। जिनके यह आचरण भवानी ते जानहु निशिचर सब प्राणी। राक्षस कहने से ऐसा लगता है कि काला होगा, मोटा होगा, बड़ी बड़ी मूंछ होगा, सिर पर सिंग होगा, ऐसे ऐसे लोगों को लगता है। लेकिन राक्षस है कौन? ये गोस्वामी जी बता रहे हैं। जिसका अन्य के धन पर लोभ दृष्टि रहे, अन्य के स्त्री पर काम दृष्टि रहे, जो पिता माता गुरु गुरुजनों को माने ना, संतों से सेवा करवाए, ऐसे आचरण वाला को राक्षस कहते हैं। ऐसे राक्षसों का संख्या बढ़ने लगा तो पृथ्वी धरती भार को सह नहीं पाई, धेनु रूप धारण कर ब्रह्मा जी के निकट गई। देवताओं को साथ लेकर ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा शब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई, जा करी दे दासी सो अविनाशी, हमरे हूं तोर सहाय। ब्रह्मा जी बोले कि इसका समाधान हमारे पास भी नहीं है। बोले किसके पास है? बोले हे धरती, तुम जिनके दासी हो उन्हीं के पास समाधान है, तुम उन्हीं के पास जाओ। ब्रह्मा जी साथ में लेकर धेनु रूप धारिणी पृथ्वी और देवताओं को साथ लेकर विचार करने लगे कि चलो भगवान के पास चलते हैं। कहाँ है भगवान? किसी ने कहा कि क्षीर सागर में रहते हैं भगवान, कोई कहा वैकुंठ में रहते हैं भगवान। लेकिन उन देवताओं के मध्य में भगवान शंकर कह रहे हैं कि मैं भी था, और अवसर पाकर मैं भी अपना मत दिया। भगवान शंकर क्या मत दिए? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होई
सुनकर बोले कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कौन सा जगह है जहां भगवान नहीं है? लेकिन वो भगवान को प्रकट करने के लिए प्रेम की आवश्यकता है, प्रेम की जरूरत है। तो हम सब देवता यहां मिलकर एक साथ प्रेम से प्रभु को पुकारें। भगवान शंकर कह रहे हैं मेरा वचन सबके मन को आ गया, सबको अच्छा लगा। ब्रह्मा जी ने तो साधु साधु कहकर मेरे वचनों की प्रशंसा की और हम सब देवता मिलकर भगवान को स्तुति करने लगे। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पालन भगवंत गोविंद हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता पालन सुरधरणी अद्भुत करणी मर मन जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करमो अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जय लागे विरागी अति अनुरागी जगत मोह मुनि वृंदा शिवाशर ध्यामहि जयति सच्चिदानंद जय जयति सच्चिदानंदा जय जयति सच्चिदानंदा जय जयति सच्चिदानंदा जय जयति सच्चिदानंदा जय जयति सच्चिदानंदा। देवता भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान तो प्रकट नहीं हुए लेकिन भगवान के वाणी प्रकट हुई। गगन गिरा गंभीर भई हरणी शोक संदेह। आकाशवाणी हुई। क्या हुई आकाशवाणी? हे देवता अब डरो मत, तुम ही लागी धरी हूं नरवेशा। तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए मैं नरवेश धारण करूंगा, मनुष्य बनूंगा, अवतार लूंगा। अकेले नहीं अंशन सहित मनुज अवतारा, मैं अपने अंशों के सहित अवतार लूंगा। भगवान के अंश कौन है? चतुर्विह स्वरूप श्री भरत, श्री लक्ष्मण एवं श्री शत्रुघ्न कुमार, ये भगवान के ही अंश हैं। इनके सहित भगवान कह रहे कि मैं स्वयं राम बनकर अवतार लूंगा। नारद जी के वचन को सत्य करना है, मनु महाराज के वरदान को सत्य करना है। मैं शीघ्र ही अवतार लूंगा। भगवान आश्वासना दिए हैं, सांत्वना दिए हैं। तब निज लोक ही विरंचिगे देवन यही सिखाई। और बानर तन धरी धरी मही हरिपद सेवहो जाय। देवताओं को ब्रह्मा जी ने सिखाया जो जो ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं तो बानर और भालू बन जाओ जल्दी। तो शंकर भगवान पहले तैयार हो गए, भोलेनाथ पहले तैयार हो गए। इतने प्रेमी है भोले बाबा राम जी के, राम जी के लिए सब कुछ बनने के लिए तैयार। पशु शरीर धारण कर लिए, बानर शरीर, रुद्र देह तजिनेह बसर हरते भे हनुमान। और राम जी के कथा सुनने के लिए पक्षी भी बन जाते हैं। रहे कछुकाल मराल तनु
हंस का रूप धारण कर काग भुसुंडी जी की यहाँ कथा सुनने जाते, पक्षी रूप धारण, पशु भी बन गए, पक्षी भी बन गए, क्या कहें, मनुष्य भी बन जाते हैं। कब बने, कल सुनेंगे हम लोग। राम जी के जन्मोत्सव देखने के लिए काग भुसुंड संग हम दो, और मनुज रूप जाने नहीं को। भगवान राम के दर्शन करने के लिए मनुष्य भी बन गए। अरे कहां तक कहें, भोले बाबा सखी भी बन गए हैं, लेकिन आज नहीं बताऊंगा। वो आता है ना, क्या लेते हैं, बी कंटिन्यू है, टू बी कंटिन्यू। अच्छा, भोले बाबा पशु भी बन गए, बानर शरीर धारण कर लिए, पक्षी शरीर धारण कर लिए, मनुष्य शरीर धारण कर लिए। अरे भोले बाबा तो राम जी के लिए सखी भी बने हुए हैं। आगे हम लोग विवाह की कथा में चर्चा करेंगे। सब देवता बानर भालू शरीर धारण कर अवतार ले लिए। अब गोस्वामी जी हम सबको अयोध्यापुरी ले आते हैं। अवधपुरी रघुकुल मनि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग भानी। महाराज दशरथ जी परम धर्मात्मा हैं, वेद भी जिनका प्रशंसा करता है। केवल धर्मात्मा नहीं, ज्ञानी भी हैं, और केवल ज्ञानी नहीं, भगवान के भक्त भी हैं। देखिए, केवल ज्ञानी बनने से काम नहीं चलेगा, भक्त बनना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो पिता है और भक्ति माता है। कोई बच्चा मेला देखने गया हो और पिताजी के एक हाथ से पिताजी का उंगली ही पकड़ा हो, तो मेला में कहीं गुम जाने का भय है, खोने का भय है। क्यों? क्योंकि पिताजी अनेक लोगों के साथ मिलेंगे, किसी के साथ हैंडशेक करेंगे तो किसी को राम राम कहेंगे, हाथ छूट सकता है। लेकिन चतुर बच्चा वो है जो एक हाथ से तो पिताजी के उंगली पकड़े और एक हाथ से माँ का आंचल पकड़े। तो फिर जितना बड़ा मेला लगा हो, वो बच्चा फिर कहीं गुमशुदा होगा नहीं। इसी प्रकार हम तो बच्चे हैं और ज्ञान रूपी पिता के उंगली एक हाथ से पकड़ो और एक हाथ से भक्ति रूपी माँ का आंचल पकड़ो, तो फिर ये संसार रूपी मेला में इधर उधर भटकोगे नहीं। भगवान की भक्ति बहुत जरूरी है। महाराज दशरथ परम भक्त भी हैं, और उनके गोस्वामी जी के द्वादश ग्रंथ में तो ये प्रमाण आता है कि दशरथ जी के 700 रानी, लेकिन उनमें 3 पट रानी मुख्य। कौन कौन? कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, श्री कौशल्या, श्री कैकेयी और श्री सुमित्रा। लेकिन ये इनकी वास्तविक नाम नहीं है। कौशल राज के राजकुमारी हैं, इसीलिए कौशल्या। कौशल्या उनके वास्तविक नाम नहीं है। कैकेयी राज के राजकुमारी होने के कारण कैकेयी, उनका वास्तविक नाम नहीं है। कौशल्या जी के नाम है कांतिमती। क्या नाम है? कांतिमती। सुमित्रा जी के नाम है गुणवंती। बहुत गुण सुमित्रा जी में, गुणवंती है सुमित्रा जी के नाम। और कैकेयी जी के नाम एक तो है रूप मल्लिका और दूसरा नाम है प्रियंवदा। ये 2 नाम शास्त्र में पाया गया है। ऐसे जो कि पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनी,
अत्यंत पतिव्रता, भगवान के चरणों में प्रेम। महाराज दशरथ जी के मन में एक बार आया ग्लानि किस बात की, बोले मोरे सुत नाही, मेरे पास सब कुछ है लेकिन अभी तक पुत्र नहीं हुआ। क्या मेरे बाद इस सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो जाएंगे, भानु कुल के भानु अस्त हो जाएंगे? कब ये बात आया मन में? जब महाराज दशरथ जी को 60,000 वर्ष हो गया। तब अगर जीवन में ऐसे समस्या आ जाए तो कहां जाना चाहिए? गुरुदेव के निकट जाना चाहिए। गुरुदेव के पास गए, वशिष्ठ जी के पास गए। गुरु गृह गए तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। निज दुख और सुख सब गुरु ही सुनायो। हम लोग दुख ही दुख सुनाते, सुख नहीं, लेकिन गुरुदेव को दुख भी सुनाया, सुख भी सुनाया। तब वशिष्ठ जी ने समझाया और कहने लगे धरहु धीर होई हई सुत चारी। एक नहीं, दो नहीं, महाराज धैर्य धारण करो, आपके यहाँ तो चार पुत्र का जन्म होगा। और वो कैसे पुत्र? बोले त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। कब होगा? बोले उसके लिए यज्ञ करना पड़ेगा। बोले गुरुदेव विलंब क्यों, आज ही प्रारंभ कीजिए। बोले वो यज्ञ मेरे से संपादन नहीं होगा। तो फिर बोले श्रृंगी ऋषि को बुलाइए। तब श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और जब भगति सहित मुनि आहुति दिन्हे, तो प्रगटे अग्नि चरु कर लिन्हे। अग्नि देवता प्रकट हुए हैं, हाथ में खीर लेकर, चरु लेकर, और चरु प्रदान किए हैं महाराज दशरथ जी। दशरथ जी वो प्रसाद लेकर आए हैं और प्रसाद अर्ध भाग कौशल्य ही देना, आधा भाग तो कौशल्या जी को दे दिए। फिर जितना बचा उसका 2 भाग किए और उसका आधा कैकेयी जी को दे दिए। अब जितना बचा उसको पुनः 2 भाग किए और एक भाग कौशल्या और कैकेयी जी के हाथों देकर कहे कि ये दोनों भाग आप सुमित्रा जी को पवा दो। अब मैं आप दोनों का सम्मान किया और आप दोनों जब सुमित्रा जी का सम्मान करोगे तो अति सम्मानीय होगी। बहुत प्रसन्न से प्रसाद का बंटन हुआ है। प्रसाद लिए और ज्यों ही प्रसाद लिए महाराज उसी दिन से गर्भ धारण की है। और जिस दिन से भगवान गर्भ में आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए, बड़े आनंद है। अब समय हो रहा है, इसीलिए जोग लगन ग्रहवार तिथि और सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख। नवमी तिथि मधुमास चैत्र की महीना, शुक्ल पक्ष अभिजीत नक्षत्र, मध्य दिवस, ठीक दिन में मध्य दिवस में अत्यंत पावन काल है। भगवान प्रकट होंगे, ब्रह्मा जी जान गए। इसीलिए देवताओं ने भगवान प्रकट होने से पहले आकर गर्भस्तुति किए हैं। आइए हम भी गर्भगत भगवान को स्तुति करें। भगवान प्रकट होंगे, अभी माँ के गर्भ में हैं, अभी प्रकट हुए नहीं हैं, गर्भ में हैं। तो सभी देवता स्तुति कर रहे हैं। 2 मिनट भगवान की स्तुति करें। सभी देवता दोनों हाथ उठाकर भगवान को कह रहे हैं। हम लोग भी दोनों हाथ उठाकर कहें अवतार लो, 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 अवतार, अवतार लो, अवतार लो। स्वागतम रामम सुस्वागतम राम।
स्वागतं रामम् स्वागतं राम स्वागतं राम स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं रामम् स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं राम स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं रामम् स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं राम स्वागतं राम स्वागतं राम स्वागतं राम स्वागतं राम स्वागतं रामं स्वागतं रामम् स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं रामम् ओ स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं राम स्वागतं रामं स्वागतं रामम् ओ शरणागतं राम शरणागतं राम ओ स्वागतं राम शरणागतं शरणागतं राम शरणागतं राम। देवताओं ने गर्भस्तुति की और अपने अपने धाम को गए। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। तब जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। कौशल्या माँ के सन्मुख भगवान प्रकट हो गए। तब गोस्वामी जी ने लिखा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारि।
कुशन बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करोरी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कहीं भी करे अनंता माया गुण ज्ञान अतीत मानो वेद पुराण सुख सागर सब गुण आगर जही गावही स्तुति संता सो हित लागी जन अनुरागी प्रगट भये श्रीगंता निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद गए भगवान अभी कौशल्या माँ के सामने प्रकट हुए हैं। अयोध्या वासियों को पता नहीं चला है। मैं अति संक्षिप्त में सुना रहा हूँ। कौशल्या जी के सामने प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, माँ को दर्शन दिए, पूर्व जन्म की बात याद दिलाए। एक मिनट प्रेम से सुनिएगा। प्रकट हो गए, माँ को दर्शन दिए, बोले माँ मैं आपके पुत्र बनकर आया। कौशल्या माँ बोली आप पुत्र बन के आए हैं कि पिता बन के? कोई शंख चक्र लेकर पुत्र बनता है क्या? अरे भाई बनना है तो ढंग से बनो, शिशु बन जाओ। तो भगवान ने शिशु रूप धारण कर लिया, शिशु रूप धारण कर लिया और हंसने लगे। माँ बोली कि जब बच्चा जन्म होता है तो रोता है, आप हंस क्यों रहे हो? भगवान बोले मेरे ऊपर कौन से आफत आया है जो मैं रोऊं? कौशल्या माँ बोली प्रभु अपने ऊपर विपत्ति आने पर तो सब रोते हैं, अपने ऊपर विपत्ति आने से तो सब रोते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं हो। जब भक्तों के ऊपर विपत्ति आती है, संतों के ऊपर विपत्ति पड़ती है तो प्रभु आपको रोना पड़ता है। रो रो के भक्तों ने आपको बुलाया तो आप भी रो रो के प्रकट हो। तब सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावई हरि पद पावनी तेन परनि भवभूपा भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या धेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपा। अब भगवान रोने लगे तो भगवान के रोदन को सुनकर संभ्रम चली आई सब रानी। जब बाकी लोगों को पता चला, इधर कैकेयी जी ने एक सुंदर पुत्र और सुमित्रा दो पुत्रों को जन्म दिए हैं। महाराज दशरथ जी को ज्यों ही समाचार मिला तो महाराज बजाने वालों को बुलाए और उत्सव मनाने लगे। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे
आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्री सीताराम जी अग्रवाल को मैं स्टेज बोल अयोध्या के रामलाल की जय हो। स्वामी जी को पगड़ी बांधेंगे सीताराम जी। सीताराम जी स्टेज पर आइए। चंद्रमुखी मृग नैनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध के, मृग नैनी अवध के, मृग नैनी अवध के, तोरत तान, तोरत तान सब रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। सीताराम जी प्रेम भरी प्रमला गण नाचे, प्रेम भरी प्रमला गण नाचे, प्रमता गण नाचे, प्रमता गण नाचे, नूपुर बांधी, नारायण मोहता जी स्टेज पर आएंगे। नूपुर बांधी शपथ हो में पायल में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। हरि बोल। बोल अयोध्या के आनंद की। पत्नी सहित आएंगे नारायण मोहता जी। मंजू मोहता ऊपर आइए। बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। अवध में आनंद भयो जय रघुबल लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुबल लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुबल लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, 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 जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। ओ हाथी तीनों घोड़ा तीनों और तीनों पाल की, हाथी तीनों घोड़ा तीनों और तीनों पाल की, ओ हाथी तीनों घोड़ा तीनों और तीनों पाल की, हाथी तीनों घोड़ा तीनों और तीनों पाल की। ब्राह्मण को दान दिए जय जय रघुलाल की, ब्राह्मण को दान दिए जय जय रघुलाल की। ओ
नंद के आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। नंद के आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। आनंद भयो जय रघुवर लाल। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। 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 अवध में आनंद अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। 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 मेरे सभी श्रोताओं को श्री राम जन्म की बधाई हो। बधाई हो। श्री राम कथा सेवा समिति वालों को राम जन्म की बधाई हो। बधाई हो। पूरी रायपुर वासियों को राम जन्म की बधाई हो। बधाई हो। समता कॉलोनी वालों को राम जन्म की बधाई हो। बधाई हो। बधाई हो। बधाई हो। बधाई हो। बधाई हो। आज की ये प्रसंग भगवान के चरणों में हम अर्पण कर रहे हैं।